दोस्तों, अगर आप अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हो और साथ ही साथ पैसे भी बचाना चाहते हो तो एक तेल आपके पास ज़रूर होना चाहिए और वो तेल है कैस्टर ऑयल, जिसे एरंडी या एरंड का तेल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए, पेट के लिए किसी दवाई से कम नहीं, बेशर्ते आप इसे तरीके से इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में तो इस तेल की बहुत तारीफ हुई ही है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी इस तेल के स्किन पे इफेक्ट्स को देखकर इसे नेचर्स बोटॉक्स कहने लगी है। स्किन पे झुर्रियां कम करके उम्र से कम दिखने के लिए लोग बोटॉक्स सर्जरी जो करवाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस एरंड के तेल को ही सही तरीके से यूज करने लग जाएं। कैस्टर ऑयल को कैसे इस्तेमाल करें ताकि इसका 3 गुना ज्यादा इफेक्ट आए, आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से शेयर करूंगा। और कब और किसे कैस्टर ऑयल को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बात करेंगे। दोस्तों, ये कोई आम तेल नहीं, सही से लगाया जाए तो ये तेल बड़े काम का है। इसलिए अगर आप भी जल्दी बूढ़े नहीं दिखना चाहते तो आज ये वीडियो देख लो, आपके बहुत से पैसे बच जाएंगे। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे पहली बात, और इसे कोई झुटला नहीं सकता, वो ये कि कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देता है। जनरली लोग मार्केट से 500-600 रुपए के हेयर ग्रोथ सीरम से खरीदते हैं। एक तो वो नेचुरल नहीं होते, ऊपर से इतने महंगे। क्यों पैसे बर्बाद करने जब 60 रुपए का कैस्टर ऑयल ही इतना बढ़िया रिजल्ट दे देता है। इसका कारण है कैस्टर ऑयल में मौजूद रिसिनोलिक एसिड, जो हेयर फॉलिकल्स में किसी भी और तेल के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन करता है। यही कारण है कि कैस्टर ऑयल लगाने से बाल ना सिर्फ तेजी से बढ़ते हैं बल्कि झड़ने भी कम हो जाते हैं। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, शहद जैसा होता है। क्योंकि इतना थिक होता है तो इसे डायरेक्टली लगाना बहुत इनकन्वीनियंट सा लगेगा। इसलिए 2 तरीके हैं, या तो कैस्टर ऑयल को गर्म कर लो। गर्म भी कढ़ाई में डाल के नहीं करना, जिस बोतल में कैस्टर ऑयल है उसी को गर्म पानी में रख दो। कैस्टर ऑयल जब गर्म हो जाता है तो उतना गाढ़ा नहीं रहता, जिस वजह से आराम से नॉर्मल तेल की तरह ही लगाया जा सकता है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है कैस्टर ऑयल को किसी और तेल के साथ मिक्स करके लगाओ, जैसे बादाम का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या कोई और तेल। रेशो इंपॉर्टेंट है, जितना कैस्टर ऑयल लो उससे डबल दूसरा ऑयल लो। जैसे 50 ml कैस्टर ऑयल लिया तो 100 ml बादाम का तेल ले लो। दोनों को मिक्स करके रख लो किसी बोतल में। अब जब भी सर पे लगाना हो तो इस तेल से सर की मसाज कर लो। बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले 5-7 मिनट हल्के हाथों से पूरे सर की मसाज कर लो। रात को मसाज करते हैं तो पूरा तकिया गंदा हो जाता है। देखो, या तो तकिए पे ही कोई पुराना कवर चढ़ा लो या फिर तकिए के ऊपर एक पुराना टॉवल बिछा लो, फिर तकिया गंदा नहीं होगा। और रात को मसाज करने का रीजन है क्योंकि रात भर जब ये बालों पे लगा रहता है तो बालों को इतना बढ़िया नरिशमेंट देता है कि फिर चाहे 2 मुंहे बाल हो, बालों में डैंड्रफ हो, सर में बहुत खुजली होती हो, बाल बहुत सूखे रहते हो या स्कैल्प पे सोराइसिस, एक्जिमा ही क्यों ना हो, एरंड का तेल इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल है। सुबह जब नहाओ तो रीठा पाउडर से या किसी और नेचुरल शैम्पू से इसे धो लो। शैम्पू कौन सा यूज करें उसके लिए मैंने डिटेल में इस वीडियो में आपसे शेयर किया था। हफ्ते में 3-4 बार ही इस तरह से रात को मसाज कर लो। 1 महीने में ही आप देखोगे कि बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बालों में एक अलग सी शाइन आ रही है। भाई, कैस्टर ऑयल से बाल तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं आ रही, इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, कैस्टर ऑयल की स्मेल तो थोड़ी अजीब सी ही होती है, लेकिन इसका सोल्यूशन है। आप कैस्टर ऑयल में कुछ बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डाल लो। जैसे 100 ml तेल में 10 बूंदे डाल लो। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको डालने से ना सिर्फ खुशबू सही हो जाएगी बल्कि तेल और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अच्छी कंपनी का ही एसेंशियल ऑयल लेना। आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स भी दे दिए हैं। दोस्तों, क्योंकि एरंड का तेल बालों की ग्रोथ को फास्ट करता है, इसका फायदा आप और जगह भी ले सकते हो। जैसे बियर्ड ग्रोथ के लिए। बहुत बार स्टाइल के लिए बियर्ड को ग्रो करने का मन करता है और कुछ लोगों के वैसे ही दाढ़ी आधी अधूरी सी आती है, वो फिर मार्केट में 300-400 रुपए का बियर्ड ग्रोथ ऑयल खरीदते हैं। मैं कहता हूँ जरूरी ज्यादा पैसे खर्च करने हैं जब इससे आधी प्राइस में कैस्टर ऑयल आपको ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दे देगा। बल्कि मार्केट में मोस्टली बियर्ड ग्रोथ ऑयल्स का मेन इंग्रेडिएंट तो कैस्टर ऑयल ही होता है, इसलिए डायरेक्ट ओरिजिनल ही लगाओ। लगाने का तरीका वही है, हल्का गर्म कर लो और रात को दाढ़ी पे लगा के सो जाओ।
15 दिन करके देख लो, अनइवन बियर्ड आती हो या बियर्ड ग्रोथ स्लो हो, दोनों में ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, वो भी सस्ते में और बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये कमेंट देखो, इनके मुंह पे बियर्ड नहीं आ रही थी, 2 महीने इसी तरह से कैस्टर ऑयल लगाया और बियर्ड ग्रोथ हो गई। कैस्टर ऑयल की फास्ट हेयर ग्रोथ की प्रॉपर्टी को लड़कियां आईब्रोज और आई लैशेज को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकती हैं। अगर आपने महंगे से महंगा मस्कारा लेके देख लिया लेकिन फिर भी आई लैशेज पे वो वॉल्यूम नहीं आ पाती या आईब्रोज बहुत लाइट हैं, तो ये एरंड का तेल आपके लिए बहुत कमाल कर देगा। इसके लिए 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लो और उसमें 2 चम्मच बादाम का तेल या नारियल का तेल जो भी अवेलेबल हो उसे अच्छे से मिक्स कर लो। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक स्पूली ब्रश की, जो आपको इजीली 50-100 रुपए में किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान से मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। स्पूली ब्रश को ऑयल के मिक्सचर में डिप करके अपने ब्राउज पे अच्छे से लगा लो। ये आपने डेली रात को सोने से पहले करना है। आपको 4 से 6 हफ्ते में आपकी ब्राउज पहले से फुलर दिखेंगी। और रही बात आपकी लैशेज यानी पलकों की, आप इसको अपर लैशेज और लोअर लैशेज दोनों पे ही लगा सकते हो। बस आपने बेस से टिप तक प्रॉपरली अप्लाई कर लेना है। 1 महीने में आपकी पलकें इतनी घनी हो जाएंगी कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये नॉर्मल सा तेल इतना कमाल कर सकता है। बाल बहुत फ्रीजी हो रहे हैं, उसके लिए क्या करें? बाल बहुत झड़ते हो, बाल रूखे सूखे हो रखे हो या वैसे ही बालों की जान से निकली पड़ी हो, तो ऐसे में हफ्ते में 1 बार हेयर मास्क लगा लेना चाहिए, क्योंकि शैम्पू तो बाल साफ करता है लेकिन बालों की एक्चुअल रिपेयर तो हेयर मास्क से ही होती है। हेयर मास्क बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ले लो और लगभग उतना ही एलोवेरा जेल डाल लो, फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो। बिल्कुल मार्केट जैसा क्रीमी सा हेयर मास्क बन जाएगा। बस फर्क ये है कि वो हेयर मास्क 400 रुपए का पड़ता है, ये 20 रुपए का है। उनकी मार्केटिंग बोलती है, इसका रिजल्ट बोलता है। उनमें ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं जो 3 मिनट में स्मूथ शाइन तो दे दें, लेकिन फिर 3 महीने बाद बाल ही खराब हो जाते हैं। वहीं ये भले ही आधा घंटा लगाने के बाद शाइन दे, लेकिन बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा। दोस्तों, एलोवेरा जेल स्कैल्प पे हुई इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सही पीएच मेंटेन करता है और बालों का झड़ना रोक देता है। कैस्टर ऑयल बालों का रूखापन खत्म कर देता है और शाइन लेके आता है। हफ्ते में 1 दिन जैसे संडे को इसे बालों पे लगा लो और कम से कम आधे घंटे के लिए इसको अपना काम करने दो। फिर नहाते हुए एक नेचुरल शैम्पू से धो दो। एक बार ही मेरे कहने से ये हेयर मास्क यूज करके देख लेना, आप बार बार यूज करोगे। कैस्टर ऑयल के हेयर बेनिफिट्स के बाद अब बात करते हैं इसके स्किन बेनिफिट्स की। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तेल को नेचुरल बोटॉक्स का नाम दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करने के लिए बोटॉक्स सर्जरी करवाते हैं, वो सिर्फ इस कैस्टर ऑयल से इस्तेमाल करने से पॉसिबल है, अगर कोई विश्वास करके कंसिस्टेंटली 4 से 6 महीने इसे लगाए। लगाना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले ये समझ लो कि कैस्टर ऑयल किसी नॉर्मल तेल की तरह स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज नहीं करता, क्योंकि दुनिया में ये अकेला ही ऐसा ऑयल है जिसमें रेसिनोलिक एसिड हो, और थोड़ा बहुत नहीं 85 से 90% रेसिनोलिक एसिड होता है, जबकि बाकी किसी भी और तेल में रेसिनोलिक एसिड सिर्फ ट्रेस अमाउंट में होता है। इस ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा। अब ये जो रेसिनोलिक एसिड है यही स्किन के लिए कमाल करता है, और इसी रेसिनोलिक एसिड की वजह से ही कैस्टर ऑयल को नेचुरल बोटॉक्स कहा जाता है। इसकी वजह से ही तो कैस्टर ऑयल लगाने से कितने ही लोगों की झुर्रियां कम हो गई, दाग धब्बे मिट गए। कैस्टर ऑयल में मौजूद ये रेसिनोलिक एसिड स्किन पे हुई डिहाइड्रेशन, पुअर सर्कुलेशन और टिश्यूज के लूज होने को ऊपर से नहीं बल्कि स्किन की आखिरी लेयर तक जाके ठीक करता है। पहला तो हुआ कि इसमें रेसिनोलिक एसिड है। कैस्टर ऑयल की दूसरी खास बात यह है कि किसी भी और तेल के कंपैरिजन में ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करके लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर पाता है, जिससे चेहरे पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स और यहाँ तक कि स्किन पे मस्से हों, तिल हों, गांठें हों, वो भी ठीक हो जाती हैं, बेशर्ते आप कैस्टर ऑयल को सही तरीके से इस्तेमाल करें। देखो, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका चेहरा उम्र से कम दिखे तो एंटी एजिंग क्रीम्स पे नहीं, कैस्टर ऑयल पे खर्चा करो। मार्केट से कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल लो, इसका रिजल्ट नॉर्मल कैस्टर ऑयल से 2 से 3 गुना बेटर होता है। इस कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल की सिर्फ 4 से 5 बूंदे ले लो, हाथों में रब कर लो और अपनी स्किन पे मसाज करते हुए लगा लो। चेहरे पे मसाज हमेशा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन और साइड स्ट्रोक्स के साथ ही करनी चाहिए। कैस्टर ऑयल का 3 से 4 गुना ज्यादा इफेक्ट मिले, इसके लिए कैस्टर ऑयल लगा के 2 मिनट तक स्टीम ले लो। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि 250 रुपए का ये स्टीमर कितना काम आता है। कैस्टर ऑयल लगाने के बाद 2 मिनट स्टीम ले ली तो स्किन पे इतना मैजिकल इफेक्ट आता है कि आप हैरान रह जाओगे। बाकी अगर स्टीम ना भी ले सको तो कोई बात नहीं, कैस्टर ऑयल अकेला भी कुछ कम नहीं। अगर आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है या स्किन पे खुजली बहुत होती है तो इसी तरीके से
कैस्टर ऑयल लगाना शुरू कर दो, आप खुद कमेंट करोगे कि फायदा हुआ है। अच्छा, मेरी ऑयली स्किन है तो कैस्टर ऑयल लगाने से पिंपल्स तो नहीं होंगे? कैस्टर ऑयल थिक ऑयल है लेकिन फिर भी नॉन कोमेडोजेनिक होता है, मतलब पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये तो बल्कि एक्ने कम करता है, बस लगाने का तरीका बदल जाएगा। ऑयली स्किन है तो कैस्टर ऑयल को एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके फिर लगाएं, वही हेयर मास्क वाली रेसिपी। इससे एक्ने भी नहीं होंगे बल्कि एक्ने स्कार्स भी रिड्यूस होने लगेंगे। अच्छा, स्किन के लिए कैस्टर ऑयल में कौन सा एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं ताकि स्मेल भी ना आए और फायदा भी ज्यादा मिले? देखो, अगर पिंपल बहुत होते हैं तो टी ट्री ऑयल मिक्स कर लो, सेंसिटिव स्किन है तो लेवेंडर ऑयल मिक्स कर लो, काले दाग धब्बे हैं तो यूलोंग एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हो, ड्राई स्किन है तो रोज हिप ऑयल मिक्स कर लो, बाकी नॉर्मल स्किन है तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन रेशो वही रखना, 100 ml कैस्टर ऑयल में 10 बूंदे एसेंशियल ऑयल की। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये कमेंट देखो, 1 महीना कैस्टर ऑयल लगाया और आज इन्हें डार्क सर्कल्स को ढकने के लिए फाउंडेशन नहीं लगाना पड़ रहा, इसलिए डार्क सर्कल से परेशान हो तो अंडर आई क्रीम्स खरीदने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मोस्ट अंडर आई क्रीम्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट तो कैस्टर ऑयल ही होता है, इसलिए क्यों ज्यादा पैसे दें। आपने सोने से पहले कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदे लेनी है और हल्के हाथों से अपने अंडर आई एरिया पे लगा के रात भर छोड़ देना है। 15-20 दिन में ही डार्क सर्कल्स विजिबली कम होने लगेंगे। और यही नहीं, अगर सुबह उठते हुए आंखें नीचे से सूजी हुई होती हैं तो भी यही प्रयोग बहुत हेल्प करेगा। बल्कि आपको हैरानी होगी कि आंखों में अगर मोतियाबिंद भी बन रहा हो तो वो भी आंखों के अराउंड कैस्टर ऑयल मसाज करने से कम हो जाता है। ये कॉमेंट देखो, इन्होंने कुछ महीने लगातार कैस्टर ऑयल लगाया और इनका आई डॉक्टर हैरान है कि कैटरैक्ट कैसे कम हो गया। ये कमाल है कैस्टर ऑयल का। यही नहीं, डॉक्टर्स तो इस बात से भी हैरान हो जाएंगे कि कैस्टर ऑयल आंखों की रोशनी भी बढ़ा सकता है। कैस्टर ऑयल को ड्रॉपर बॉटल में डाल लो और एक एक बूंद सोने से पहले आंखों में डाल लिया करो। आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आंखों में ड्राइनेस कभी नहीं होगी। मेरी स्किन पे जगह जगह पे मस्से हैं, इसके लिए कैस्टर ऑयल को कैसे इस्तेमाल करें? जैसे कि हमने बात की, कैस्टर ऑयल मस्से, तिल, यहाँ तक कि गांठों को भी गला देता है। इसके लिए बेकिंग सोडा के साथ इसे यूज करना होता है। एक कटोरी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले लो, इसमें आधा चम्मच ही कैस्टर ऑयल का डाल लो और अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लो। अब ये जो पेस्ट है इसे आपने मस्से पे लगाना है, चाहो तो इसके ऊपर बैंडेड लगा लो। रोज ऐसे ही करो, कुछ दिन लगेंगे, मस्सा अपने आप गिर जाएगा। ये देखो, इन्होंने सेम रेमेडी फॉलो करी और इनको 3 दिन में ही रिजल्ट मिल गया। बेटा, ये कमर के दर्द के लिए भी कैस्टर ऑयल फायदेमंद है क्या? बिल्कुल आंटी जी, बल्कि बॉडी में कहीं भी पेन हो, फिर चाहे वो कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, सर्वाइकल हो या शैटिका का पेन ही क्यों ना हो, एरंड का तेल तो सदियों से ही बॉडी पेन्स के लिए यूज किया जाता रहा है। आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि अगर एरंड के पत्ते पे एरंड का तेल लगा के थोड़ी देर तवे पे सेकें और फिर दर्द वाली जगह पे बांध लें तो दर्द में इंस्टेंट आराम ही नहीं मिलता, बल्कि दर्द का मूल कारण बॉडी में हुई इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाता है। बेटा, मेरे से तो 2 कदम नहीं चला जाता, अब इस उम्र में एरंड के पत्ते के लिए कहाँ कहाँ भटकूं? वैसे एरंड का पौधा मेन रोड्स पे आम ही लगा मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप सिंपल तरीके से यूज करो। जिस जगह में पेन है वहाँ एरंड का तेल लगा लो और ऊपर से सेकाई कर लो, ऑलमोस्ट वही फायदा होगा। बल्कि जिन लड़कियों को पीरियड पेन बहुत होता है या ब्लीडिंग ही नहीं होती, वो भी पेट के निचले हिस्से में एरंड का तेल लगा के 5 मिनट सिकाई कर लें तो एक ही बार में फायदा मिल जाएगा। इसलिए बार बार 250 रुपए के वॉलिनी स्प्रे से अच्छा कैस्टर ऑयल को ही यूज करो ताकि दर्द जड़ से ही ठीक हो जाए। भैया, पेट में कब्ज की प्रॉब्लम्स ही रहती है। कब्ज कोई बीमारी नहीं बल्कि ये हमारे लाइफस्टाइल की गड़बड़ी है। फिर भी कैस्टर ऑयल एक स्टिमुलेंट लेग्जेटिव है जिससे आप फायदा ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि आंतों की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे रुका हुआ मल आगे चलने लगता है। कैस्टर ऑयल से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर होती है, ये बात आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि साइंटिफिक स्टडी से भी प्रूवन है। लेकिन लेना कैसे है ये समझ लें। 2 तरीके हैं, या तो आप रात को सोने से पहले 1 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल पानी में या दूध में मिक्स करके पी लें, या फिर दूसरा तरीका है कि सुबह उठते ही गर्म पानी में कैस्टर ऑयल को मिलाकर पी लें। अब कौन सा तरीका फॉलो करना है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को रात वाला तरीका बेटर लगता है और किसी को कैस्टर ऑयल पीते ही प्रेशर पड़ जाता है तो उन्हें सुबह वाला तरीका ज्यादा रास आता है। लेकिन कैस्टर
कैस्टर ऑयल है बिल्कुल सेफ। बाकी चूरन वगैरह आंतों को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल उल्टा आंतों को मुलायम करता है और इसे बड़ों से लेकर बच्चों तक कोई भी ले सकता है। बस क्वांटिटी उस हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगी। जैसे 10 साल से छोटे बच्चे को एक छोटा चम्मच ही काफी है। अब कैस्टर ऑयल भले ही सेफ है, लेकिन फिर भी इसको डेली नहीं लेना होता। इसकी आदत ना बनाएं। हफ्ते में 1-2 बार तो ठीक, लेकिन रोज ना ले। कैस्टर ऑयल को एक हेल्प की तरह समझे, लेकिन जड़ से अगर आप कब्ज को ठीक करना चाहते हैं तो फिट ट्यूबर चैनल पे ये वीडियो देखें। सर्दियों में ना मेरी उंगलियां सूज जाती हैं, फिर उसमें दर्द होता है, फिर एंटी एलर्जिक गोलियां लेनी पड़ती है। इसका कोई सोल्यूशन है क्या? बहुत सर्दी में हाथों और पैरों की उंगलियों का सूज जाना और फिर उसमें खुजली होना, ये बहुत दिक्कत करता है। केमिस्ट शॉप पे जाओ तो वो हेपेरिन जेली और एंटी एलर्जिक सिट्रिजिन की गोलियां लिख देते हैं। आराम तो आता है, लेकिन सिट्रिजिन के साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि बंदा 2-2 दिन तक आलस में बेड पे ही पड़ा रहता है। छोड़ो इस तरह के कॉम्प्रोमाइजिंग से सॉल्यूशंस और एरंड का तेल लगाओ। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेके उंगलियों पे लगा लो और उस पे कपड़े से सिकाई कर लो। इस तरह पहली बार में ही आराम ना आए तो कहना, बल्कि बॉडी में कहीं भी सूजन हो, इसी तरीके से कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करो। ये सच में किसी दवाई से कम नहीं, बल्कि ज्यादा ही है। अच्छा, मेरी ना ब्रेस्ट पे गांठें हैं, तो क्या कैस्टर ऑयल से वो ठीक हो सकती है? अच्छा, क्या प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल को यूज कर सकते हैं? ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, बात करेंगे इसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ऑरिक की हाई ऑल्टीट्यूड शिलाजीत रेजिन। दोस्तों, सर्दियां बेस्ट टाइम होता है शिलाजीत लेने का। शिलाजीत एक ऐसा कुदरती सप्लीमेंट है जो अगर लिया जाए तो शरीर की सप्तम धातुओं को पुष्ट करता है। अब जब सप्तम धातुएं पुष्ट हो जाती हैं तो शरीर पे खाया पिया लगता है और बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंक्रीज होता है। अब यूं तो मार्केट में कई शिलाजीत बनाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन ऑरिक का फोकस है प्योरिटी पर। इसीलिए ऑरिक की शिलाजीत एक USFDA रजिस्टर्ड फैक्ट्री में बनी है और इंटरनेशनल लैब रिपोर्ट्स भी हर प्रोडक्ट के साथ भेजते हैं। शिलाजीत प्योर है, इसीलिए पानी और दूध में आराम से घुल भी जाती है। ऑरिक की शिलाजीत में 75% फल्विक एसिड है और 2% ह्यूमिक एसिड। इन्हीं कंपाउंड से डिसाइड होता है कि शिलाजीत कितनी असरदार होगी। बाकी टेस्ट की दिक्कत हो तो ऑरिक के शिलाजीत कैप्सूल्स भी आते हैं। ये सर्दी 2-3 महीने लगातार रात को सोने से पहले शिलाजीत रेजिन या कैप्सूल्स ले लो, आपको इसका जरूर फायदा होगा। ऑरिक का बेस्ट प्राइस प्रॉमिस है फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए। कूपन कोड FT251 को यूज करो ताकि एडिशनल 251 रुपए डिस्काउंट मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापस आते हैं। अच्छा, मेरी ना ब्रेस्ट पे गांठें हैं, तो क्या कैस्टर ऑयल से वो ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अगर आप पेशेंस के साथ रेगुलरली यूज करो। बल्कि बॉडी में कहीं भी गांठ हो, हड्डी बड़ी हो या इस तरह की कोई भी दिक्कत हो तो एक कॉटन का कपड़ा ले लो, उस पे ढंग से कैस्टर ऑयल डाल लो, इतना कि कैस्टर ऑयल से भर जाए लेकिन बूंदे बाहर ना गिरें। इसको गांठ वाले एरिया पे आधा घंटा रख लो और ऊपर से सेकाई कर दो। आप वो रबड़ वाली गर्म पानी की बोतल से कर सकते हो या जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, पक्का सही हो जाएंगी। ये आजमाई हुई रेमेडी है। बल्कि अगर किसी को ओवरीज में भी सिस्ट हो, बिल्कुल सेम तरीके से कैस्टर ऑयल का पैक सा बना के लगा लो। मार्केट में तो आजकल कैस्टर ऑयल कंप्रेसेस भी आते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, घर पे ही देसी तरीके से कपड़े से ही कंप्रेस टाइप का बना लो, रिजल्ट मिलेगा ही। अच्छा, क्या प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल को यूज कर सकते हैं? नहीं, कैस्टर ऑयल प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। कैस्टर ऑयल अगर कोई प्रेगनेंसी में लगाए तो इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। कैस्टर ऑयल को तो डॉक्टर्स लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए कैस्टर ऑयल की बस यही सावधानी है कि इसे प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना। बाकी सब खूब फायदे ले सकते हैं। दोस्तों, कैस्टर ऑयल तो ऐसा तेल है जो आपके पास होना ही चाहिए, किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा और पैसे बचेंगे वो अलग। कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल आपको किसी भी शॉप पे या फिर ऑनलाइन लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बाकी ऑरिक की शिलाजीत भी जरूर चेकआउट करना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।